हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3। इसमें हम लोग को लाभ हानि मतलब प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक बता देती हूँ। तो देखते हैं, इसमें पहला है आप लोग का क्रैमुल। क्रैमुल क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टकट में सीपी। और ये है आपका विक्रैमुल। विक्रैमुल मतलब सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में एसपी। ठीक है, अब हम लोग को ये समझना है कि क्रैमुल आखिर है क्या। क्रैमुल जैसे कि अगर हम कोई भी वस्तु को खरीदते हैं, कोई भी वस्तु को अगर हम दुकान पे से खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग क्रय कर रहे हैं। मतलब जो उसका हम लोग प्राइस पूछेंगे कि ये वस्तु कितने की है, जो आपको प्राइस बताएगा उतने में आप खरीद के आ जाएंगे, और जितने में आपने खरीदा उस वस्तु को वो आपका हो गया क्रैमुल। ठीक है, अब हम उसको खरीद के अपने घर लाए। ठीक है, उस वस्तु को खरीद के हमने घर लाया, फिर उसी वस्तु को मैंने किसी और को बेच दिया। तो जितने में मैंने बेचा उसको क्या बोलेंगे? विक्रयमूल। सिंपल सी बात है, जो चीज़ हमने खरीदा क्रयमूल, जितने में हमने खरीदा क्रयमूल हो गया, और जितने में मैंने बेचा वो हमारा विक्रयमूल हो गया। अब इस स्थिति में एक होता है लाभ और ये तो होगा हानि। लाभ कब होगा? जब मानते हैं हम लोग साइकिल, सपोज दैट साइकिल हम लोगों ने खरीद के लाया 3000 में, मतलब 3000। तो 3000 में हम लोगों ने साइकिल खरीदा, मतलब कि 3000 में हम लोगों ने साइकिल खरीदा और दूसरे को बेच दिया 4000 में। अब ये बताइए हम लोग का लाभ होगा या हानि? खरीद के लाया था 4000 में बेच दिया, तो हम लोगों को लाभ होगा कितने का? 1000 का। तो यहाँ पे क्या होगा? जब भी लाभ होगा तो इसमें विक्रय मूल्य बड़ा होता है। तो लाभ बराबर हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये फॉर्मूला क्यों आया आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि अगर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? विक्रयमूल्य हमारा बड़ा होगा और क्रयमूल्य क्या होगा? छोटा होगा, तब हमें लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया 3000 में हम लोगों ने क्या किया था? 3000 में हम लोगों ने साइकिल को खरीदा था, तो हमारा क्रयमूल्य कितना हो गया? 3000। ठीक है, और हम लोगों ने साइकिल को कितने में बेचा था? तो बेचा था तो विक्रयमूल्य हो गया हमारा 4000। 3000 में हम लोगों ने खरीदा था, 4000 में बेचा था, तो हम लोग को लाभ मिलेगा कितना? विक्रयमूल्य कितना है? 4000 और क्रयमूल्य कितना है? 3000। तो हम लोग को लाभ कितना मिल जाएगा? 1000 का, मतलब कि हम लोग को प्रॉफिट होगा 1000 का। ठीक है, अब इसमें से हम लोग लाभ परसेंट भी निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है आपका लाभ बाय क्रयमूल्य। अगर क्रयमूल्य की जगह पे आप लोग सीपी भी लिखें फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रयमूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, तो उसको शॉर्ट में सीपी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब हम लोग हानि की ओर चलते हैं। हानि कब होगी? हम लोगों ने 200 रुपये में कोई भी टॉय खरीद के लाया। ठीक है, टॉय मतलब कि खिलौना। 200 में हम लोगों ने टॉय खरीद के लाया और उसको 100 रुपये में किसी को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगा, क्योंकि हम लोगों ने 200 में खरीद के लाया था उसको 200 में, और 100 में क्या किया? उसको किसी को दे दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 100 का हानि हो जाएगी। ठीक है, तो हानि में क्या होगा? क्रयमूल्य बड़ा हो जाएगा और विक्रयमूल्य क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। ठीक है ना। हम लोग को टॉय कितने में खरीदा था? 200 में, और उसको बेचा कितने में? 100। तो हम लोग का हानि कितना हो गया? हानि हो जाएगा हम लोग को 100 रुपीज़ का। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हानि प्रतिशत मतलब कि लॉस परसेंटेज निकल सकता है।
जहाँ पे यहाँ पे हम लोग का था लाभ, मतलब प्रॉफिट था तो ऊपर प्रॉफिट, नीचे क्रैमुल, क्रैमुल को बेस माना जाता है इसमें, ठीक है ना। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि बट्टे में क्रैमुल, क्रैमुल मतलब कि कास्ट प्राइस गुने 100, ठीक है। अब ये हम लोग का पूरा फॉर्मूला हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 10.3 है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, निर्देशानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो भी निर्देश दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है 420 क्रैमुल मतलब सीपी। जहाँ भी क्रैमुल आप लोग को दिखेगा आप लोग सीपी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्रैमुल क्योंकि लिखने में थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है ना, इसलिए। तो क्रैमुल कितना है 420 और बिक्रैमुल कितना है 450, मतलब कि 420 है और बिक्रैमुल 450 है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब कि लाभ होगा कितने में, 30 का लाभ हो गया। कितने का, 30 का लाभ हो गया। अब इसको लाभ परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर निकाल देंगे तो हमारा इतना आया है। तो सेकंड हम लोग ट्राई करते हैं बना के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड में कितना दिया हुआ है, क्रैमुल मतलब कि सीपी बराबर कितना दिया है 700 700 और बिक्रैमुल मतलब एसपी बराबर कितना दिया हुआ है 679 मतलब 679, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों ने कितने का खरीद के लाया था 700 रुपीज़ का और बेच कितने में दिया 679 रुपये में। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का लाभ होगा या हानि। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को दिया था लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकता है। तो जो होगा यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि तो लाभ निकालेंगे नहीं तो हानि। अब क्रैमुल और बिक्रैमुल के अनुसार हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, क्योंकि यहाँ पे दिया है लाभ या हानि, जो हो रहा है यहाँ पे निकालना है। अब जो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। ओके, क्लियर है। तो चलते हैं, यहाँ पे क्रैमुल हम लोग का कितना है सीपी 700 और बिक्रैमुल कितना है और 679 679। तो इसको यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, हानि होगा मतलब कि लॉस, यहाँ पे लॉस होगा मतलब कि हानि। तो हानि बराबर हम लोग को निकालना होगा। और क्या निकालना होगा, यहाँ पे लाभ या हानि परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग को हानि हो रहा है तो हानि परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है। बनाते हैं हम लोग। तो हानि बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा क्रैमुल माइनस बिक्रैमुल। जब हानि हो रहा है तो क्रैमुल क्या है, बड़ा है, तो सीपी माइनस एसपी हम लोग लिख सकते हैं। सीपी की जगह पे कितना है 700 700 और एसपी की जगह पे कितना है 679 मतलब कि 679। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 मतलब कि 21 रुपये का हम लोग 21 रुपीज़ का क्या हो रहा है हम लोग का हानि हो रहा है। अब हम लोग निकाल लेंगे हानि परसेंटेज मतलब कि लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या है हानि कितने का हो रहा है हम लोग का, क्रैमुल को हम लोग लिख सकते हैं क्या सीपी इंटू 100। तो हानि परसेंटेज, हानि कितने का हुआ है 21 रुपये का। क्रैमुल कितना है हम लोग का 700 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। मतलब कि हानि परसेंटेज बराबर हम लोग का कितना आ गया 3%। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन अब बनाते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है सीपी क्रैमुल क्या दिया हुआ है सीपी 300 मतलब कि 300 और बिक्रैमुल एसपी कितना दिया हुआ है 324 324। अब देखिए यहाँ पे क्रैमुल हम लोग का 300 है, 300 में हम लोग कोई भी वस्तु खरीद के लाए, फिर उसको कितने में दे दिए 324 रुपये में हम लोग दूसरे को दे दिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मतलब कि लाभ होगा या हानि। यहाँ पे तो लाभ होगा, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, लाभ मतलब प्रॉफिट बराबर निकालना पड़ेगा।
जब हम लोग को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना होगा, मतलब कि लाभ हुआ तो लाभ परसेंटेज भी निकालना होगा। ठीक है ना, चलते हम लोग बनाते हैं इसको। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर, तो जब लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग का क्रय मूल्य। फॉर्मूला अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लिख के बनाइएगा आप लोग, तो ये आप लोग को रिवीजन होते चलेगा, दोबारा रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोग लिख के बनाइएगा, अच्छा रहेगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है हम लोग का 324, 324, क्रय मूल्य मतलब कि सीपी कितना है 300, तो हम लोग को प्रॉफिट कितने का हुआ, लाभ 24 रुपीज़ का। ठीक है ना, 24 रुपये का हम लोग का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, लाभ परसेंटेज बराबर निकालेंगे कितना हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बाय क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने का हुआ है 24 रुपीज़ का, क्रय मूल्य कितना है सीपी 300 और यहाँ पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में तो हम लोग का कितना आ गया लाभ 8%। ठीक है, अब देखते हैं 4 में क्या दिया हुआ है सीपी। 4 में सीपी मतलब कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 110 110 और विक्रय मूल्य एसपी दिया हुआ है सीपी 110 है और विक्रय मूल्य 88 मतलब कि 88 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग को लाभ होगा या हानि। 110 रुपये में हम लोगों ने खरीद के लाया और उसको 88 रुपये मतलब कि 88 रुपीज़ में हम लोगों ने क्या किया, बेच दिया। तो हम लोग को कितने का 88 रुपये में बेच दिया, तो हम लोग का लाभ होगा या हानि। तो यहाँ पे हम लोग को लॉस हो रहा है, मतलब कि हानि हो रहा है। जब हानि हो रहा है तो हानि परसेंटेज निकालना होगा, हानि प्रतिशत। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं हानि बराबर फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 110 और एसपी कितना है 88। पी का क्या हो रहा है हम लोग का, हानि हो रहा है। तो अब हम लोग निकालेंगे हानि परसेंटेज क्या है, हानि बट्टे में क्रय मूल्य सीपी इंटू 100। हानि कितने का हुआ 22 का, क्रय मूल्य कितना है 110 और ये 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 से 22, अब ये हो गया 2 इंटू 10 कितना हो गया 20% का हम लोग का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ या हानि यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं कहीं लाभ हुआ है, किसी में हानि हुआ है। तो इसमें क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के बाद यहाँ पे लाभ हुआ है तो लाभ परसेंटेज, हानि हुई है तो हानि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था आप लोग को, लाभ बराबर और हानि बराबर, उस पर डायरेक्ट भी बन सकता है, नहीं तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला मैं आप लोग को डायरेक्ट लिखवा भी देती हूँ, ऐसे आराम पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम लोग लाभ बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोग को याद होगा, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला हम लोग का निकल के आ सकता है, विक्रय मूल्य बराबर हम लोग को निकालना है, तो ये यहीं पे रह जाएगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है,
ये हम लोग का बिक्रैमुल बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। नहीं तो अगर आप लोग इस पे भी बनाएंगे तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्रैमुल बराबर भी एक फॉर्मूला निकल सकता है। क्रैमुल बराबर क्या हो जाएगा, बिक्रैमुल माइनस लाभ, ठीक है ना। यहाँ पे जब लाभ हो रहा है तो बिक्रैमुल बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लाभ प्लस क्रैमुल। अगर क्रैमुल हम लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बिक्रैमुल माइनस लाभ, ठीक है। ये हम लोग का मेन फॉर्मूला था। इससे हम लोग को दो फॉर्मूला मिला, एक क्रैमुल बराबर और दूसरा बिक्रैमुल बराबर, ठीक है। अब ऐसे ही हानि का हम लोग भी निकाल सकते हैं। हानि बराबर क्या मैंने दिखवाया था, क्रैमुल माइनस विक्रैमुल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग निकाल सकते हैं बिक्रैमुल बराबर फॉर्मूला। बिक्रैमुल ये कहाँ से आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है। विक्रैमुल ये माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया, क्रैमुल माइनस हानि, ठीक है। अब यहाँ पे क्रैमुल से भी क्रैमुल का भी फॉर्मूला निकल सकता है। क्रैमुल बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्लस विक्रैमुल, हानि प्लस विक्रैमुल, ठीक है ना। मतलब हानि बराबर ये हम लोग का मेन फॉर्मूला है। इससे दो फॉर्मूला हम लोग को मिला, बिक्रैमुल बराबर और क्रैमुल बराबर। एक क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, इसमें दिया हुआ है क्या, सीपी क्रैमुल 500 मतलब कि 500। अब ये लाभ दिया है, लाभ मतलब कि प्रॉफिट दिया है कितना, 25 रुपये। तो निकालना क्या है हम लोग को, एसपी निकालना है बिक्रैमुल, और यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंटेज निकालना है, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग निकालते हैं इसको। हम लोग को पता है जब लाभ हो रहा है तो लाभ वाला फॉर्मूला देखेंगे। लाभ क्या निकालना है हम लोग को, बिक्रैमुल, तो बिक्रैमुल ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। बिक्रैमुल बराबर क्या हो जाएगा, बिक्रैमुल बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्लस क्रैमुल, लाभ प्लस क्रैमुल हो जाएगा। बिक्रैमुल एसपी बराबर हम लोग का निकलेगा, लाभ कितना है 25, क्रैमुल कितना है 500। तो हमारा बिक्रैमुल कितना निकल गया, 525 मतलब 525। ये हमारे बिक्रैमुल मतलब कि सेलिंग प्राइस निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा, लाभ परसेंटेज। इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है, लाभ कितने का हो रहा है 25 का, क्रैमुल सीपी बराबर 500 है, और यहाँ पे 100, 20 से 20 कैंसिल, 5 से 25, 5 बार में, तो लाभ कितना हो जाएगा 5% का, ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया हुआ है, सीपी बराबर दिया है 630, 630, और यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है 70 रुपीज़ का। तो यहाँ पे निकालना है हम लोग को क्या, बिक्रैमुल मतलब कि एसपी, और यहाँ पे हानि हो रहा है तो हानि परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या आ रहा है, हानि हो रहा है तो बिक्रैमुल बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे हानि हो रहा है तो बिक्रैमुल बराबर क्रैमुल माइनस हानि, ठीक है ना। क्रैमुल माइनस हानि हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा, मेन फॉर्मूला इसका। और लिख सकते हैं बिक्रैमुल मतलब एसपी बराबर क्रैमुल माइनस
हानि लॉस, CP कितना है हम लोग का 360 माइनस लॉस कितने का हो रहा है 70 का हो रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा 560 560, ठीक है ना। 560 का हम लोग क्या निकल गया 560 विक्रय मूल्य। आगे हम लोग को निकालना है, यहाँ पे हानि हो रहा है तो हानि परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है। निकालते हैं हम लोग हानि परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। हमको पता है फॉर्मूला, हानि कितने का हो रहा था 70 रुपीज़ का, बच्चे में क्रय मूल्य CP 630 इंटू 100, ठीक है। अब 10 से 10 कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा क्या, नहीं 3 से लेकिन कैंसिल तो है नहीं, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 700 बाई 63, 7 से कैंसिल हो सकता है, ये हो गया 100 बाई 9, 109 से कितने बार में जाएगा 11.1/9%। ये कहाँ से आया आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैं साइड में करके दिखा देती हूँ। 9 से डिवाइड करना था 100 में, ये 1 बार में जाएगा, बचा 1, फिर यहाँ पे 0 1। अब जितना यहाँ पे रिमाइंडर मतलब कि शेष बचता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखा जाता है। ये इसका परसेंटेज हो गया। ये पूर्णांक के रूप में है, ये पूर्णांक के रूप में है मतलब भिन्न के रूप में, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, CP कितना दिया है उसका 400, और यहाँ पे भी लॉस है, लॉस कितने का है 40 रुपीज़ का। तो निकालना क्या है हम लोग को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब कि SP, और यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज, ठीक है। बनाते हैं इसको, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि, तो क्रय मूल्य को हम लोग लिख सकते हैं CP माइनस लॉस, ठीक है ना। तो SP बराबर हम लोग का निकल जाएगा, CP कितना है 400, लॉस कितना है 40 का, तो हम लोग कितना आ जाएगा 300 आएगा 360। ये हम लोग का क्या है विक्रय मूल्य, ठीक है ना। ये हम लोग का विक्रय मूल्य निकल गया। अब यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग को लॉस परसेंटेज निकालना पड़ेगा, लॉस बाय CP इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, लॉस कितने का हुआ है 40, और CP कितना है 400, और यहाँ पे 100, तो ये कैंसिल, मतलब कि 10% का क्या हो रहा है हम लोग को लॉस हो रहा है।